भगवान को भाग्य का विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने वाला। भाग्य लिखने का हमने सबको विधान सिखाने वाला भाग्य विधाता है। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता राजयोगी ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी राजयोग संख्या चंघर अम्बाला शहर द्वारा संगीत पैलेस हिसार रोड शहर में किया गया, जिसका विषय सीक्रेट ऑफ गॉड कर्मा एंड डेस्टिनी था। उन्होंने कहा कि हर रोज कोई ना कोई एक ऐसी बात सामने आती है कि हम सोचते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसा किसी के भी साथ कैसे हो सकता है। तो मन में प्रश्न उठते हैं कि ये सब कौन डिसाइड करता है। और बचपन से सीखा है तो हमेशा उंगली स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाती है कि जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की मर्जी से हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की भावी। और कभी कभी किसी के घर में कोई हादसा होता है, परिवार का कोई सदस्य अचानक शरीर छोड़ देता है, उस समय लोग आते हैं और कहते हैं क्या करे, ये तो ईश्वर की मर्जी है। अभी अभी उस परिवार ने शायद अपना बच्चा खोया है, लोग आकर कहते हैं ईश्वर की मर्जी है। ऐसा ईश्वर उस समय कैसा लगेगा, उस क्षण के लिए उस ईश्वर से क्या प्यार करने की बजाय क्या आएगा मन में, नाराजगी आएगी या नहीं आएगी। तो जिस समय हमें भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कभी कभी उस समय हम उनसे नाराज हो जाते हैं। सुना तो उसको चेक करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। आप मानते हैं ना इस बात को? हाथ उठाओ, कौन कौन मानता है इस बात को? इस तरफ भी मानते हैं, पीछे भी मानते हैं। ओके, एक मिनट आंख बंद करो और सिर्फ विजुअलाइज करो। जो सुना है उसको थोड़ा देर साइड पे रखते हैं, अपने आप से पूछो, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर चीज ईश्वर की मर्जी से हो रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर एक का भाग्य भगवान लिख रहा है, हर एक का स्वास्थ्य, हर एक की मन की स्थिति, हर एक के रिश्ते, प्रकृति, हर चीज भगवान लिख रहा है। तो सिर्फ एक दृश्य लाओ उस दुनिया का कि वो दुनिया कैसी होगी जिसमें हर एक का भाग्य परमात्मा लिख रहा है। तो हर एक का भाग्य कैसा होगा और ये दुनिया कैसी होगी? एक वर्ड में चाहिए आंसर, एक वर्ड में आंसर चाहिए। हर एक का भाग्य परमात्मा लिख रहा है इस दुनिया में, और दुनिया कैसी होगी, हर एक का भाग्य कैसा होगा? एक वर्ड में आंसर बताओ, कैसा होगा? परफेक्ट, कैसा होगा? सुंदर, वेरी गुड। कैसा होगा? कैसा होगा? कितने लोग सृष्टि पर बीमार होंगे? कितने लोग सृष्टि पर बीमार होंगे? कितने बच्चे पैदा ही बीमारी के साथ होंगे? भगवान भाग्य लिख रहा है। जवाब, कैसे कितने लोग होंगे? कितने रिश्ते टूट रहे होंगे? भगवान भाग्य लिख रहा है। सड़क पर कितने एक्सीडेंट होंगे? भगवान भाग्य लिख रहा है। मौसम कैसा होगा पूरी सृष्टि पर? भगवान भाग्य लिख रहा है। कितने मन उदास होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे? भगवान भाग्य लिख रहा है। कैसे होंगे? और बाकी जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं वो तो अलग, युद्ध हो रहे हैं, कोविड आ रहा है, ये सब भगवान लिख रहा है। कोई बच्चा अपने पेरेंट को चिट्ठी लिखकर जा रहा है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया तो मुझे अब नहीं जीना, ये भगवान लिख रहा है। यस और नो? क्या मन कहता है? क्या कहता है आपका मन? ये भगवान लिखता है। एक बच्चा जिसने 12वीं पढ़ी, डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, एक दिन वो अपनी पढ़ाई से इतना थक गया कि वो चिट्ठी लिख गया। ये उसने लिखा, उसका भाग्य ऐसा? अगर परमात्मा भाग्य लिखे तो कैसा भाग्य लिखेंगे? वन वर्ड में कैसा होगा? कैसा होगा? आप में से किस किस के बच्चे हैं?
आप अपने बच्चों का भाग्य लिखें, आपको पावर मिली है आज। अपने बच्चों का भाग्य लिखिए। कैसा भाग्य लिखेंगे? कैसा भाग्य लिखेंगे? कल 102 बुखार, कौन कौन रेडी अपने बच्चों के भाग्य में लिखने के लिए? सिर्फ बुखार, कोई और बीमारी नहीं। लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आपके बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा कैसा रहेगा अगर आप भाग्य लिखेंगे? परफेक्ट। मन कैसा रहेगा? परफेक्ट। रिश्ते कैसे रहेंगे? परफेक्ट। क्लास में कौन सा रैंक आएगा? क्लास में कौन सा रैंक आएगा आपका बच्चा? फर्स्ट, क्योंकि आप लिख रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं देती, वो भी मेरा कर्म है। मैं आपसे मिली, मैंने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप अगली बार फिर आना हमारे घर, अगली बार तो आप खाना खाना हमारे साथ। फिर अगली बार आप आए, मैंने बहुत 4 चीजें भी बनाई आपके लिए खाने के लिए, मैंने जाते जाते आपको गिफ्ट भी दिया, तो मेरे सारे कर्म कैसे गए? मैंने कहा मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी। लेकिन अंदर मैंने सोचा कितने बोरिंग है, पूरे मेरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए। एक बार मैंने बोला आ जाओ तो आ ही गए, और इतना सा सिर्फ पूछा ऊपर से कि खाना खाओगे, तो बैठ ही गए। ये तो छोटी बातें, बड़ी बातें तो है ही नहीं अभी इसके अंदर। तो हम इसको नहीं चेक करते, हम किसको चेक करते? मैंने अच्छे से बात की, मैंने अच्छे से व्यवहार की। कर्म इज नॉट अच्छे से बात, अच्छे से व्यवहार। कर्म सबसे पहले बीज यहाँ है। हम सबको ये आ चुका है कि यहाँ सोचना कुछ और है और बोलते कुछ और है। हम किस किस को आता है करना, सोचना कुछ और, बोलना कुछ और? उठा लो हाथ, आता है तो बताओ, उठा लो। ऐसे तो हो नहीं सकता 2 लोगों को आता है सिर्फ अंबाला में, कमाल है। मिलावट, मिलावट। और वो ठीक है, वो मिलावट हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? हम कहते हैं सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए ना, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो फिर वो बात सोचने लायक भी नहीं है। सपोज ये बहन मुझे आकर कहे अभी आपको मेरी नई ड्रेस कैसी लगी, और अगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई तो मुझे क्या बोलना चाहिए? अंबाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।